सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी के डाउट आ रहे थे कि सिलेबस अभी एंड नहीं हुआ है, टेस्ट लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं टेस्ट में नंबर, और टेस्ट लगाने का सही तरीका भी आप अभी भी उसको लेकर आप कंफ्यूज हो। तो भाई इसी छोटी सी वीडियो में इन सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और कुछ आपको स्टडी प्लान टिप्स देने का प्रयास करूंगा। अगर आप वहां से आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिले तो भाई वहां से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो भाई वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपको इसी तरह की लास्ट मोमेंट तक अपडेट मिलती रहती है। और अगर पीडीएफ्स और नोट्स के अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो भाई आप टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको टाइम टाइम पे पीडीएफ और नोट्स आपको वहाँ मिलती रहती हैं। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉमन डाउट था कि भाई सिलेबस अभी एंड नहीं हुआ है और अभी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं फिर भी नंबर दिख नहीं रहे हैं। क्या बिना सिलेबस की तैयारी हो सकती है? क्या बिना सिलेबस एंड किए हुए सिलेक्शन ले सकते हैं? तो भाई इस डाउट को सबसे पहले आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। भाई आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपका सिलेबस अभी एंड हुआ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं सिलेबस एंड होना नहीं होना भाई ये बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले नहीं करता। बस ये है कि आपको हर एक टॉपिक का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप सिलेबस एंड नहीं भी है और आप एक टॉपिक कोई भी टॉपिक का अगर ऊपर ऊपर से उसका बेसिक नॉलेज भी रखते हो तो भाई एक आप वन डे एग्जाम के लिए पर्याप्त है। आपको डीपली तो पढ़ना नहीं है। आप ये है कि आपको आप फास्ट आप क्या कीजिए, आप फास्ट उसको सिलेबस एंड करने का प्रयास कीजिए। आपने अभी तक जो पढ़ लिया है वहाँ तक ठीक है, पर अब आगे जो भी है भाई उसको आप फास्टली पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक निपटाइए। भाई समझने में आया ऐसा कि आप स्टार्टिंग की जैसे थ्योरी आप उसको पढ़ोगे तो 1 से 2 लाइन में उसको कवर करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा डीप न जाते हुए सिलेबस को इस तरीके से आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से एंड होने के बाद अगर आप अभी भी आपका एंड नहीं हुआ है तो भाई मोस्टली तो आपका हो गया होगा। मेरे तो हिसाब से भाई आपका लगभग 70 से 80% सिलेबस तो एंड हो गया होगा, इतना मैं आपको मान के चलता हूँ। फिर भी आपका नहीं हुआ है तो आप एक बार इस ट्रिक को अपना के देखिए कि आपको क्या करना है। फास्टली तरीके से इसको कवर करने का प्रयास करना है और जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करना है। सिलेबस आपका एंड हो जाएगा तो फिर आपको टेस्ट लगाने में दिक्कत भी नहीं जाएगी और फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सिलेबस को पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी एंड होगा और आपको कवर भी जल्दी मतलब समझ में भी जल्दी आएगा और आपका वहाँ से आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई सिलेबस के पीछे पड़े ना रहें। अभी लास्ट एग्जाम तक आप 15 तारीख तक अगर सिलेबस पढ़ने बैठोगे तो आपका ना सिलेबस एंड होने वाला है और ना आपके फिर टेस्ट लग पाएंगे और ना ही फिर आपके नंबर गेन हो पाएंगे। तो आपको यहाँ तो कोशिश यही करना है कि जल्दी सिलेबस खत्म करने का प्रयास करना है। हो सके तो फरवरी में ही कर लीजिए भाई। 28 तारीख तक आपके पास टाइम है। अभी 28 तक आप कैसे भी करके फास्टली तरीके से रिवाइज कीजिए, मतलब फास्टली से कवर कीजिए। 1 से 2 लाइनों में थ्योरी कवर करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा फैक्ट वाइज क्लियर करते हुए सिलेबस को एंड करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपका सिलेबस यहाँ से एंड हो जाएगा। टेस्ट कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, ये आपका बहुत बड़ा डाउट है, तो इसको मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि भाई टेस्ट लगाने का सही तरीका तो आपको बताता हूँ मैं। टेस्ट लगाना कहाँ से? भाई आप किसी भी पब्लिकेशन का लगा सकते हैं, सभी पब्लिकेशन अच्छे हैं। और आज अभी तो फिर अपडेट टेस्ट भी आपको कहीं भी कोई भी अपडेट टेस्ट में आपको कोई भी एप्लीकेशन के अपडेट टेस्ट मिल जाएंगे। आप कहीं भी सभी लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप विनर से लगा सकते हैं। ठीक है, विनर्स एक अच्छा खासा लेवल आपको दे देगा। फिर एक परीक्षा है भाई, ठीक है, परीक्षा यहाँ से भी लगा सकते हैं। पर ये आप अपने हिसाब से सब इनके सब आप डेमो मिल जाएंगे, यहाँ फ्री भी मिल जाते हैं इनके। तो आप फ्री के बाद जाके उनको चेकआउट कर लेना है भाई लेवल क्या है आपके हिसाब से। ठीक है, फ्री डेमो देख के आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं आपको टेस्ट का लेवल क्या चाहिए और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको टेस्ट लगाने के बाद भाई यहाँ पे नंबर कैसे बढ़ाएं। आपका नंबर भाई टेस्ट में ऐसे नहीं बढ़ेगा जैसा आप सोच रहे हैं। आपको टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस बहुत तरीके से करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से आप उसका एनालिसिस करोगे तभी आपके नंबर देखने को मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट ये नहीं है भाई कि आपको 1 महीने में 30 टेस्ट लगाने को तो भाई आप लगा सकते हो, पर आप ये भी तो देखिए उसका एनालिसिस आप कितने तरीके से कर रहे हैं। आप अगर 1 महीने में 30, वो तो भाई मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि आपको लगभग 30 टेस्ट तो भाई 1 महीने में लगाना ही पड़ेगा। पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपकी इफिशियंसी क्या है, आप किस तरीके से उसको लगा रहे हो। टेस्ट लगाने के बाद भले ही आप यहाँ पे भाई 25 टेस्ट लगाओ, पर इन 25 का एनालिसिस आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन से क्वेश्चन सही किए, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। अगर आपके नंबर बढ़ नहीं रहे हैं तो आपके एनालिसिस और आपके रिविजन में आपको कमी है, वहीं पर आपके नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका नंबर कैसे बढ़ाएं? जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का आपके नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी 100, 110, 120 के इर्द गिर्द भी हो और भाई अगर आपके 90 भी आ रहे हैं अभी आपके, तो आप अभी भी स्कोर बढ़ा सकते हो। वो तरीका है आपका एनालिसिस और रिवीजन। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उनको बार बार रिवाइज कीजिए, उन गलतियों को सुधारिए और फिर अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। एक ही तरीका है। सबसे पहला आपका रिवीजन,
और रिवीजन के बाद आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने का प्रयास कीजिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपका आराम से टेस्ट में नंबर बढ़ने को दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, टेस्ट लगाने का सही तरीका, भाई आप कोई भी एग्जाम का टेस्ट लगा रहे हो तो भाई आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी ये डिसाइड हुआ नहीं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, खंड आ में भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैं यहाँ बताता हूँ, पार्ट ए में भी आ सकता है, पार्ट बी में भी आ सकता है। जैसे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है पार्ट ए में कुछ सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट दिए हैं, पार्ट बी में 4 सब्जेक्ट दिए हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं कि भाई आपको 25-25 के सब्जेक्ट 25-25 के क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो सकता है। भला ये है कि पार्ट ए भी अलग अलग रहेगा सेपरेट, पर यहाँ पे आपको मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सेक्शनल वाइज दे कि भाई हिंदी का अलग दे जैसे टेस्ट में दे रहे हैं। मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं, पर अभी क्लियर है नहीं क्योंकि दिया नहीं है रूल बुक में, तो एक अंदाजा लगा के अपन जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको मिक्सअप के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ क्लियर होगी, ये चीज़ आपको टेस्ट में क्लियर होगी। आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो भाई टेस्ट लगाने का सही तरीका यही है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, कोई भी एप्लीकेशन का टेस्ट लगाओ, पर टेस्ट लगाओ और टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से नोट करो और उनको करने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, और फिर रिवाइज टेस्ट एक बार लगा के देख लिया, अगर आपके पास टाइम मिलता है एनालिसिस के बाद भी अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो आपको रिपीट टेस्ट लगाइए, रीअटेम्प्ट करिए उसी टेस्ट को, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टडी प्लान टिप क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके पास अभी फरवरी का एंड ही होने वाला है। आज आपके पास लगभग आज आपकी 16 तारीख है। ठीक है, 16 तारीख है। यहाँ पे आपके सीधे सीधे 10 दिन 26 दिन 10 दिन जी और 12 पूरे 12 दिन बचे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा जिन लोगों का सिलेबस एंड नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे को फैक्ट वाइज सिलेबस खत्म करना है, फटाक से यहाँ करना है भाई, क्योंकि रिवीजन का टाइम को आपको मिलने वाला है नहीं। तो इसको फट से भाई इसके पहले आपको एक बार रिवाइज भी करना है। ठीक है, फरवरी में ही अगर प्रयास हो जाए, आप थ्योरिकल जो ईजी सब्जेक्ट हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और थोड़ी हार्ड है उनको थोड़ा सा एक ज़्यादा टाइम देते हुए यहाँ मैनेज करते हुए चलिए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक टोटल भाई टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं करना नहीं है। टेस्ट और रिवीजन, क्या टेस्ट और रिवीजन बस, और कुछ नहीं करना आपको। यहीं पे आपको बेनिफिट देखने का पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने के लिए से कुछ नहीं होगा भाई, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ एग्जाम में मेन बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप 1-2 टेस्ट लगा के भाई अपने आप को वो नहीं कर सकते, और 1-2 टेस्ट लगा के भी अपने आप को आँक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ आपको नंबर दिखेंगे कि आपके नंबर तैयार है। पर जब तक आप 10 से 15 टेस्ट नहीं लगा लेते, जब तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा कि भाई लेवल क्या आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरीके से आगे के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहाँ तक मैंने आपके पूरे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मेरे को पर्सनल मैसेज टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर करता हूँ। तो आपके कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट है तो वहाँ पे भी आप उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।